आप सभी लोगों को नमस्कार। और आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है और बहुत ऐसे मित्र हैं जो रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में बात करेंगे पेपर थर्ड। क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे मैसेज किए, फ़ोन भी किए कि पेपर थर्ड में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक को देखें। इतनी सारी टॉपिक है कि कंफ्यूज कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या कहा जाए और कहाँ से देखें। देखिए, इनके लिए है जिनकी तैयारी अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई। अभी भी टाइम है। यदि आप अच्छे रणनीति के साथ अभी भी लगेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। यदि आपको अंदर से ये लगता है कि अब समय हाथ से चला गया है, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी भी टाइम है। अभी का जो टाइम है, आप वहीं पढ़ें, लेकिन एग्जामिनेशन के जो पहले 2 महीने आप यदि अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो ये आप के लिए बेहतर सिद्ध होता है। साल भर पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जामिनेशन के 2 महीना नहीं पढ़ते हैं, आप असफल की ओर जाते हैं। तो ये चीज़ मान के चलिए कि आप इस 2 महीने पूरे एनर्जी के साथ यदि आप लग जाते हैं तो आप यह सुनिश्चित मानिए कि आप बिल्कुल सफल होंगे। इसलिए अपने आप को पहले कम नहीं आंकिए कि अब नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आपसे ही होगा और सिर्फ आपसे होगा। बस अच्छी रणनीति के साथ तैयारी में जुट जाइए, आप बिल्कुल सफल होंगे। इस बार नहीं तो कभी नहीं। और यदि आपको झारखंड में नौकरी करनी है, जेएसएससी की नौकरी लेनी है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो आपको दिन रात एक करके मेहनत करना होगा। कैसे मेहनत करना है, क्या करना है, आप यदि कंफ्यूज होते हैं आप बिल्कुल मुझे कॉल करें, आप बिल्कुल मुझे मैसेज करें। आपको जहाँ पर लगता है रात में 12 बजे रात में पढ़ रहे हो तब पर भी आपको दिक्कत होता है, आप रात में भी कॉल कीजिए। लेकिन पढ़ाई आप ही करेंगे, मेहनत आप ही करेंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस आपके लिए लगेगा क्या, बस फ़ोन उठाना है, मेरे नंबर पर डायल करना है, बात कर लेना है कि इस टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है, क्या इसे पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। आपको ये बात करना है कि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक लेंदी है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कैसे करना है। लेकिन इसके लिए आपको करना है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी भी टाइम है, लग जाइए। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल होगा। कॉपी पेन ले लीजिए, क्या क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। देखिए, जीएस यदि पहली बात हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन के संदर्भ में कि कब होगी। देखिए, एग्जामिनेशन कब होगी, सितंबर ही मान के चलिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। अलग बात है कि हम लोग जानते हैं कि सितंबर में जो डेट है वो नहीं होगी। यदि बढ़ गया तो जो बढ़ जाएगा टाइम, 15 दिन या 1 महीने का जो भी टाइम बढ़ेगा, तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए इस संदर्भ को छोड़ दीजिए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि एग्जामिनेशन कब होगी। आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन जो है आपका सितंबर में होने वाला है। आप सितंबर को लेके आप तैयारी कर रहे हैं। यदि सितंबर से अक्टूबर जाता है तो फिर हम उस डेट, उस समय को रिवीजन करने में लगाएंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। आपके सिलेक्शन रिवीजन और टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना टेस्ट देंगे, आपका इजी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो रिपीट क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, और वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ये मान के चलिए। यदि कोई मित्र ये बोलते हैं कि 60% लाएंगे हम पास कर जाएंगे, ये उनकी भूल है। वो 60% पे तैयारी करें, सिलेक्शन नहीं होगा। यदि किन्हीं मित्रों को यदि खराब लगा हो तो क्षमा कर
करें, लेकिन ये वास्तविकता यानी उड़िए मत, जो वास्तविकता है उसको समझिए। ठीक है, कि नेगेटिव है, इतने इतने नंबर ऑफ सीट हैं, अरे कैंडिडेट भी तो है, निगेटिव भी है, अरे भ्रष्टाचार भी तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब नहीं है। आप अपने तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जाइए, स्कोरिंग 60 ले जाइएगा, 50 पर पहुंच जाइएगा, अपने स्कोरिंग के 85 पर ले चलिए, और वहाँ पे 85 अभी सोच के चलिएगा तो आपका सिलेक्शन जितना होगा उतना पे हो जाएगी। लेकिन अभी से अपने वैल्यू को मत कम कीजिए, जितना वैल्यू कम करेंगे कसेंगे आप उससे नीचे आ जाएंगे, वैल्यू को हमेशा हाई रखिए। तो हम लोग यदि टॉपिक के संदर्भ में चलें और एक एक रणनीति को देखें, देखिए सबसे पहले जो पेपर 3 में जो सब्जेक्ट है, समान अध्ययन की पेपर है, झारखंड स्पेशल है, विज्ञान है, रीजनिंग है, मैथ है, तो इन सभी कंप्यूटर है, वो सब कहाँ से पढ़ा जाए। देखिए स्टार्ट यदि जैसे समान अध्ययन के पेपर में जो पेपर है, उस पेपर में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो 2-2 क्वेश्चन हो, 5-5 क्वेश्चन है, पढ़ना तो होगा आपको। यदि पॉलिटी के संदर्भ में देखें, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वहाँ से जो प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो 1-2 लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो संवैधानिक विकास है उसको पढ़ लीजिए, संवैधानिक विकास में जो मेन है उसको पढ़िए, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, कुछ चार्टर है, 1853 का है, 1833 है, 1831 है, इसके 1-1-2 पॉइंट बनते हैं, उसको देख लीजिए। इसके बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल हुआ था उसको देख लीजिए, कैबिनेट मिशन जो भारत आए हुए थे उनको देखिए, कितने मेंबर थे, कौन कौन मेंबर थे, कब आया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो अनुसूचियां हैं 12, उन 12 अनुसूचियों को आप रट जाइए। भाग जो है, भाग में आप रटिए भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का क, भाग 5, भाग 9, भाग 9 का क, भाग 9 का ख, 15, 18 और 20। इसके अलावा कोई नहीं रटना है, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएंगे। आप रट जाइए समितियाँ, संघ संचालन समिति कौन था, प्रारूप समिति, नेहरू समिति, कितने मेंबर थे, अध्यक्ष किसने किया, इसके अलावा कुछ नहीं। समितियाँ, मंत्रिमंडल हो गया। संवैधानिक विकास में देख लीजिए, संविधान में मेंबर कितने थे, संविधान सभा की चुनाव कब हुआ, अध्यक्षता किसने किया, अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, यहाँ ये सब देख लेना है। अब बेस लूसेंट को बनाइए और क्रॉन को बनाइए, जिसमें आप देखेंगे तो ये बेसिक ऐसी चीज़ है, ये सबको देख लीजिए। प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना में जो की शब्द है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये की के सीक्वेंस को देख लीजिए। फिर जो समानता है, जो न्याय है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, कितने कितने हैं उसको देख लीजिए। क्या डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को, इसको याद कर लीजिए। कितनी बार संशोधन किया गया, इस संशोधन में जो है क्या क्या शब्द जोड़ा गया, प्रस्तावना, इसके अलावा कुछ नहीं। आ जाइए नागरिकता, नागरिकता में है क्या, 5 से 11 में देख लेते हैं किस भाग में है। 11 अनुच्छेद क्या बोलता है उसको देख लेना है। विदेशी नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत होता है उसको देख लेना है। तो इसको थोड़ा देख के बस खत्म, पूरे अनुच्छेद को रटना नहीं है। मूल अधिकार अच्छी तरह से देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नीति निर्देश तत्व बहुत अच्छी तरह से देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल कर्तव्य में 3 चीज़ को याद रखिए कि कब जोड़ा गया, कौन सी समिति थी, लेटेस्ट क्या हुआ है, कुल कितने कर्तव्य हैं। मंत्री राष्ट्रपति को देख लीजिए किस अनुच्छेद में है, इनका क्या कार्य है, महाभियोग किस अनुच्छेद में है, उन पर थोड़ा देख के यहाँ ख़त्म कीजिए। उपराष्ट्रपति में किस अनुच्छेद में है, त्यागपत्र किसको देंगे, ये थोड़ा देख लीजिए। पीएम में किस मंत्रिमंडल में है, पीएम का थोड़ा देख लीजिए ये क्या है। उप प्रधानमंत्री पहले कौन बने थे, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए कैबिनेट शब्द जो है पहली बार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो आया था, उसके तहत कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था। अनुच्छेद
352 में, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट उच्च न्यायालय किस संशोधन में है, किस अनुच्छेद में है, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में है, मुख्य कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं, लेटेस्ट कौन सा है, फिर इधर राजभाषा किस अनुच्छेद में है। तो आप इस तरह यदि कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी खत्म। पूरे पॉलिटी को जानता है नहीं, इसके लिए समय बहुत है जानने के लिए। तो आप इस तरह पॉलिटी को देख लीजिए, यानी बेस आपका लूसेंट या क्रॉन बनाइए, उसी को फास्ट 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, और जो मेन चीज़ें हैं जिसको आपको बार बार रिवीजन करना है उसको क्या क्या कलर कर लीजिए, हाइलाइटर से, ब्लू से या ब्लैक से, या क्या कहते हैं उसे, येलो से रेड कलर से हाईलाइट कर लीजिए कि इसको मुझे बार बार देखना है, तो वहाँ से देख लीजिए। पॉलिटी में इस तरह। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा देखिए, कौन सा पास कहाँ है, नाथुला पास कहाँ है, यहाँ से सबसे प्रश्न आते हैं। आपके पूरे क्या उत्तर में कौन है, दक्षिण में क्या है, टोटल क्षेत्रफल क्या है, प्रथम में कौन है, सबसे अधिक किस कम क्षेत्रफल क्या है। यानी ज्योग्राफी थोड़ा, इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए, आपके पास लूसेंट में ही होगा, वहाँ से देख लीजिए। जो वन्यजीव है उसको थोड़ा देख लीजिए, तो वहाँ से आप देख लेते हैं तो आपका बेहतर ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि अब चलें वर्ल्ड ज्योग्राफी रटने। हाँ, कुछ ग्रह ये सब जो फिजिकल है उसको देख लीजिए कि कौन ग्रह बड़ा, छोटा है, बड़ा है। सूर्य ग्रहण देख लीजिए, चंद्र ग्रहण थोड़ा देख लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी। अब अफ्रीका, यूरोप ये सब पढ़िए मत, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप जो राजधानी और जो देश और मुद्रा है वहाँ वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है जैसे नील नदी हुआ, कांगो नदी है, कर, तो वो सब थोड़ा देख लीजिए कि मेन चीज़, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आता है, तो ये सब पूछ सकता है, क्योंकि जीएस हाईलाइट जीएस है, जो हॉट क्वेश्चन है वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ इतना करने के बाद आप हिस्ट्री आ जाइए। हिस्ट्री में कुछ करना नहीं है, जो जैसे सिंधु घाटी, एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न। सिंधु घाटी सभ्यता से सिर्फ कौन सा नदी, कौन सी, जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, हड़प्पा किस नदी पे है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, किसने खोज किया। अब मेन चीज़ 1 2 कहाँ मिला वो देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल में देख लीजिए कि कौन सा नदी का प्राचीन नाम था, कौन नदी अभी है उसका प्राचीन नाम क्या था। इसके बाद वहाँ से 1 2 उत्तर वैदिक काल में देख लीजिए कि जो वेद है उसके समाज के 1 2 चीज़ को देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में आप ये जो षड दर्शन है उसको देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शंख और कपिल, यही 2 से ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ आप देख लेते हैं तो ये आ जाएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अच्छे से देख लीजिए, कब जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कहाँ कहाँ गए। बौद्ध धर्म में जन्म को क्या कहा गया, प्रथम उपदेश दिए उसको क्या कहा गया, जब मृत्यु हुआ उसको क्या क्या कहा गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बौद्ध धर्म की संगीति है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसका ट्रिक भी थोड़ा बना लीजिए। रवि पाक, राजगीर, RA राजगीर, VI वैशाली, PA से पाटलिपुत्र, K से कुंडलग्राम कश्मीर। आज कल अशोक कहाँ, आज अजात शत्रु, कल कलाशोक, अशोक, अब फिर कनिष्क। ये 4 संगीति है कि इसके अध्यक्ष किए। इसकी अध्यक्षता जो ये शासनकाल में अध्यक्षता कौन कौन किया, महामोगी 30। ये तो ये आप ये वसुमित्र जो चौथे में किए थे। तो इस प्रकार ट्रिक करके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ आप थोड़ा कर दीजिए। बौद्ध जैन धर्म में समानता क्या है, असमान थोड़ा क्या है। यदि टफ किया तो यहाँ से पूछ सकता है किसने आत्मा को माना, किसने ईश्वर को नहीं माना, किसने ईश्वर को माना। ये देख के थोड़ा बस आगे निकल जाइए। आप मौर्य काल में थोड़ा देख लीजिए, प्रशासन उसकी देख लीजिए क्या था, अच्छी व्यवस्था ऐसी। अशोक कलिंग युद्ध कब हुआ, मौर्य प्रशासन, सिक्के क्या थे। इस करते हुए फिर थोड़ा गुप्त काल को था देख लीजिए, मेन चीज़ को। फिर चोल के संस्थापक कौन थे, राजेंद्र चोल अच्छा काम किए हैं वो सब थोड़ा देख लीजिए। श्रीलंका पे ये सब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कहने का मतलब है इतना नहीं, बस कौन शासक हुए, क्या काम थोड़ा अच्छा किए, महान से उस साम्राज्य में सबसे महान शासक कौन थे, उनके द्वारा क्या किया गया। तो इस प्रकार यदि आप एक अभी भी थोड़ा पढ़ के उसको हाईलाइट करके
इस तरह ये करके देख लेंगे, आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। यानी एक संदर्भ हम बताएं कि आप इस तरह यदि आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं, इकोनॉमिक्स में जो भी है बैंकिंग सिस्टम देखिए, अभी जो मर्ज हुआ कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ उस वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नेशनल इनकम में आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि जीडीपी क्या है अभी किसे कहते हैं, आपसे सिंपल सा पूछेगा आधारभूत राष्ट्रीय आय का क्या होता है, कौन सी समिति के द्वारा इसका सिफारिश किया गया था। ज़्यादा पूछेगा तो अभी जीडीपी कितना % है, तो ये आधार पे आप बना लीजिए। तो आपका इकोनॉमिक्स भी बेसिक चीज़ को आप पकड़ के रखिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेसिक ही नहीं है, बेसिक चीज़ को ही नहीं देख पाइएगा, अंदर एकदम जाना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मेरा मानना है कि बेसिक चीज़ को, जैसे आपका लूसेंट का किताब है या फिर क्रॉन का किताब है, उसको देखिए, उस किताब को लाल पीला थोड़ा कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो प्रीवियस सेट का आप जो क्वेश्चन बनाते हैं और उसके संदर्भ को खोजिए। आप थोड़ा मेहनत लगेगा, टाइम अभी 2 महीना थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, फिर ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए 2 महीने जो है थोड़ा देख लीजिए। यदि मान लीजिए सबसे पहले तो हम पिछली वीडियो में भी बताए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और आपके पास जो लूसेंट एक बार जो पढ़ लिए, पर लूसेंट को एक बार पढ़ लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, और वहाँ क्या कीजिए, पढ़ने के बाद फिर जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से उसको क्या कीजिए, देखिए कि प्रस्तावना है तो फिर लूसेंट उठाइए, प्रस्तावना को देख लीजिए, ये चीज़ें हैं, और वहाँ आपसे हो जाएगा कि आगे से या पीछे से जो भी पूछे आप इसका आंसर दे देंगे। तो आप इस प्रकार यदि देख लेते हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य में ही देख लीजिए, आप कृष्णदेव राय पूछ रहे हैं तो आप देख लीजिए कृष्णदेव राय के संदर्भ में वहाँ क्या क्या है, कौन किताब लिखे, क्या लिखे, तो आपको 1-2 चीज़ पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन बनाया और तुरंत लूसेंट उठाइए कि अच्छा ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ आगे पीछे क्या होगा। तो यदि आप इस तरह तैयारी कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, तैयारी कीजिए। यदि इसके बावजूद आपको लगता है किसी भी क्षेत्र में दिक्कत है, बिल्कुल कॉल कीजिए। झारखंड स्पेशल के लिए आप लोग बोले तो झारखंड स्पेशल के लिए मनीष रंजन और उड़ान, दोनों में से कोई एक आप देख सकते हैं। मनीष रंजन और उड़ान जो बेहतर होगा उसको देखिए, क्योंकि उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये है। बाकी किताब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ से जहाँ से इन्फॉर्मेशन थोड़ा ठीक ठाक रहा है वो सब कीजिए, मार्केट के पीछे मत भागिए, समझ गए, जो वास्तविकता है उसके पीछे रहिए। तो आप उड़ान या मनीष रंजन में कोई एक किताब लेके उसको पढ़ लीजिए, आपकी बेहतर हो जाएगी। और यदि फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बिल्कुल कॉल कीजिए, हम बताएंगे कैसे और क्या करना है, और फिर बेहतर तैयारी करेंगे। लेकिन तैयारी कीजिए, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। जैसा होगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।